नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रुक्मिणी। आज हम गुरु मंत्र में बात करेंगे शुक्रवार व्रत कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण स्त्री रहती थी। वह बहुत ही श्रद्धालु और धार्मिक थी, लेकिन अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रही थी। वह प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करती और शुक्रवार का व्रत करती थी, परंतु फिर भी उसके जीवन में सुख शांति नहीं थी। एक दिन वे दुखी होकर जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते उसे एक वृद्धा मिली जो वास्तव में स्वयं मां लक्ष्मी थी। वृद्धा ने उस ब्राह्मणी से उसका दुख पूछा। ब्राह्मणी ने रोते हुए कहा कि मैं रोज पूजा करती हूँ, शुक्रवार का व्रत भी करती हूँ, फिर भी मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा। स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश में नितिशा जी। राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। नितिशा जी, महालक्ष्मी व्रत के महत्व और भक्तों की मनोकामना पूर्ति के बारे में विस्तार से बताएं। जी, तो मां लक्ष्मी का जो व्रत है वो हमारे जीवन में सुख संपत्ति को, दुखों को दूर करने के लिए रखा जाता है। इसकी जो मात्रा होती है, इसको 16 शुक्रवार रखा जाता है और 17वें जो 17th शुक्रवार आता है उस दिन इसका उद्यापन किया जाता है। इस व्रत के कुछ विशेष नियम हैं जिसका पालन करने से हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती है। जैसे अपनी स्वच्छता का, शुद्धता का ध्यान बहुत ज़रूरी है और अपने घर की शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। साथ ही साथ इस दिन खट्टी चीज़ों को त्याज्य माना गया है, नमक को त्याज्य माना गया और साथ ही साथ लोहे के बर्तनों को भी त्याज्य माना गया है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साफ सफाई के साथ साथ आज के दिन सफ़ेद, गुलाबी, लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और जो मैरिड है वो लाल गुलाबी पहन सकती है, जो अनमैरिड है वो सफ़ेद या गुलाबी वस्त्रों को धारण कर सकती हैं। इसके उपरांत एक चौकी पर गुलाबी या लाल रंग का वस्त्र बिछा के माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को रखना चाहिए। इनका पंचामृत से अभिषेक करने के उपरांत इनको श्रृंगार का जो सामान रहता है, बिंदी, तिलक, चंदन, चूड़ी, चुनरी, श्रृंगार का सामान माँ को ज़रूर अर्पित करें क्योंकि माँ को ये बहुत प्रिय है। इसके उपरांत माँ को कमल के फूल या फिर गुलाब के फूल भी बहुत प्रिय है। सुगंधित चीज़ें माँ को बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें फूल अर्पित करें। इत्र लगाना माँ को बिल्कुल ना भूलें। इसके उपरांत आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने घर में दूध चावल से बनी खीर या फिर सफ़ेद मिठाई भी माँ को भोग लगा सकती हैं। और ऋतु फल, जो भी फल ऋतु के अनुसार आ रहे हों उसे भी माँ को भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। उसके उपरांत कथा का सेवन करना भी ज़रूरी है। तो कथा इस प्रकार है। एक बहुत समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार एक गाँव में रहता था। उसकी जो स्त्री थी वो बहुत परोपकारी, सत्संग भजन करने वाली थी, लेकिन उनके घर में बहुत दुख और दरिद्रता थी। उसके जो पति थे वो भी कुसंगति के कारण नशे की आदतों में पड़ गए और अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। इससे दुखी होकर वो स्त्री जंगल की ओर जाने लगी। तब वहां पर उसे एक वृद्ध महिला मिली जिसके मुख पर बहुत तेज था। तब उस महिला ने उससे पूछा कि तुम क्यों इतनी दुखी हो बेटी। तब उन्होंने बताया, अपनी सारे दुख उस वृद्ध महिला को बताए। तब उन्होंने उन्हें माँ लक्ष्मी के व्रत की कथा भी बताई और उनके नियम भी बताए, जिसको उसने करने के बाद उसके घर में धन्य धान की कमी भी खत्म हो गई धीरे धीरे। और धीरे धीरे उसके पति उस जो कुसंगति से बाहर निकले और बुरा व्यवहार करना भी उन्होंने छोड़ दिया। इस कहानी को सुनकर उस राज्य की रानी उसके घर आई और उसके ऐश्वर्य को देखकर उसने भी उससे इस व्रत का पूरा कथा और नियम पूछे। तब उस रानी ने भी इस कथा को और नियमों का पालन किया और पूरे राज्य में धन्य धान से पूरा राज्य भर गया। तो ये कथा पढ़नी और सुननी भी चाहिए। और माँ लक्ष्मी का विशेष मंत्र ओम श्रीम 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 कमले कमलाय प्रसिद्धे प्रसिद्धे ओम श्रीम 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 लक्ष्मे नमः या फिर ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, जिसके लिए आप कमल गट्टे की माला का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। कमल गट्टे की माला का मंत्र जाप करें और साथ ही साथ
जो आपका 17वां दिन रहेगा उस दिन उद्यापन भी जरूर करें, जिसमें आप 7 कन्याओं को भोजन खिलाएं, उन्हें वस्त्र दान दें और दक्षिणा भी दान करें। और साथ ही साथ आपको माँ लक्ष्मी पे श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है कि जो भी आपके जीवन में दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है, वो भी दूर होगी। और आपने कुछ ना कुछ परोपकार, दान कर्म पूजा करते रहना है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके सभी कष्टों को दूर करेगी और आपके जीवन में सुख शांति और बहुत सारा पैसे की, जिसके घर में पैसा नहीं है उसके घर में पैसा आएगा, जिसके घर में सुख शांति नहीं है उसके घर में सुख शांति होगी, कन्याओं का विवाह होगा। और जिसके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही है, जिसे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, माँ लक्ष्मी करुणा का अवतार है, माँ लक्ष्मी भंडारे भरने वाली है, इसलिए माँ लक्ष्मी के व्रत से आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। जी नितिशा जी, बिल्कुल आपने सही बताया। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष आचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870, 012071538226। तो नितिशा जी, आज का पंचांग क्या है जी बता दीजिए। जी, तो आज के पंचांग की बात कर लेते हैं। पंचांग की अगर बात करें तो विक्रम संवत 2082 चल रहा है और वैशाख मास की पंचमी तिथि आज के दिन रहने वाली है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। शाम के बाद पंचमी तिथि के बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी, तो शाम तक पंचमी है, उसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बात करूं, आज के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहने वाला है और रात में मूल नक्षत्र हो जाएगा। 8:32 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान है, उसके उपरांत धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। जी, और अगर मैं आज के पंचांग के साथ साथ बात करूं आज के करण और योग की, तो आज का जो करण बनने वाला है वो रहने वाला है परिधि योग, जो रात 1:09 तक रहेगा। करण रहेगा तेतिल, जो शाम 5:10 तक रहेगा, फिर गर करण हो जाएगा और चंद्रमा वृश्चिक राशि में सुबह 8:21 तक, इसके उपरांत धनु राशि में गोचर करेंगे। राहु काल सुबह 10:44 से शुरू होकर 12:21 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से शुरू होकर 12:45 तक रहेगा। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा, इसलिए अगर कोई जरूरी यात्रा करनी है तो दही खाकर ही घर से बाहर निकले, तभी आपकी यात्रा शुभ रहने वाली है। जी बिल्कुल नितिशा जी, तो फिर हमारे साथ आज पंचांग के बारे में आपने बताया और बात करें, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनकी समस्या क्या है जान लेते हैं। जी, तो हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं, आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए और आपका सवाल क्या है पूछिए। मेरा नाम जूही है और मेरी जन्म तारीख 28 फरवरी 2003 है। समय शाम के 5:10 से 5:15 के बीच में और स्थान है पिलानी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं इस साल नेट का एग्जाम दूंगी तो वो क्लियर हो जाएगा क्या, और मुझे मतलब मूंगा या पन्ना दोनों में से क्या पहनना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब रहता है। ठीक है जूही जी, 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। 28 फरवरी 2003, राइट? तो जूही जी, जैसे आपने बोला है कि आप नीट की तैयारी कर रही हैं और नीट के एग्जामिनेशन के लिए बैठ रही हैं। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपके जो मुख्य ग्रह हैं, बॉडी और पर्सनालिटी के मालिक हैं, वो शनि महाराज हैं और शनि महाराज का गोचर इस समय मीन राशि में हो रहा है, जो आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है, मकर राशि का होने के कारण बहुत कमज़ोर है और उस पर राहु की दृष्टि भी है। दृष्टि उन पर गुरु महाराज की भी है लेकिन राहु की भी है, इसलिए आपका मूड स्विंग्स होने के कारण, जल्दी बहुत ज़्यादा बुरा हर्ट होने के कारण आपके हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जहाँ पर हम हार्मोनल डिसबैलेंस को भी देख पा रहे हैं।
तो अपने चंद्रमा को ठीक करिए, इसलिए सफ़ेद चीज़ें शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाइए। और जो भी आप करना चाहती हैं, एग्जामिनेशन जैसे आपने बात करी नीट की, इसके बारे में किसी से कभी भी बात ना करें, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में नज़र दोष भी है। तो जब भी आप किसी बारे में बात करती हैं वो काम आपके रुक जाते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको चंद्रमा की पूरी तरह से वो करनी है। और अगर मैं करियर की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि करियर में थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से नीट मेडिकल के पूरे चांसेस आपके लिए नहीं बन रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में विचार करके आप आगे बढ़िए। और अगर आप मेडिकल में जाना ही चाहती हैं तो साइकियाट्रिस्ट बनने, दिमाग से संबंधित जितने भी रोग हैं या स्किन से संबंधित जितने भी रोग हैं, इस फील्ड में आप आगे जा सकती हैं। गुरु महाराज की पूर्ण कृपा आपको मिल रही है। शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना और डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप अपने डिसीजन में आगे बढ़ पाएंगी। जी जूही जी। तो बिल्कुल हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और क्या सवाल है पूछिए। जी सवाल पूछिए, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो नेक्स्ट कॉलर जब जुड़ेंगे हम बात करेंगे। तो नितिशा जी बताइए, शुक्रवार व्रत में खास करके कौन से कलर का वस्त्र धारण करने से शुभ रहता है? जी रुक्मणी जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शुक्र, वीनस लग्जरी और कंफर्ट के प्लैनेट भी हैं। जितने अच्छे साफ सुथरे आयरन किए हुए, प्रेस किए हुए कपड़े हम पहनते हैं और सफ़ेद, गुलाबी, लाल, पर्पल रंगों का प्रयोग करते हैं, उतना ही हमारा शुक्र स्ट्रांग होता है। और जैसे कि लोग कहते हैं कि इत्र लगाना या श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी है, तो जी हाँ, आज के दिन महिलाओं और पुरुषों को ज़रूर श्रृंगार करना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए और बहुत अच्छे से कंफर्ट होकर के अच्छे रंगों के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे उनका शुक्र प्रभावित होगा और उनके जीवन में कंफर्ट और लग्जरी भी बढ़ने वाली है। जी जी, तो हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो जी पूछिए। मल्होत्रा जी, आपको राधे राधे। राधे राधे। तो मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से जी। और मेरा जन्म है 8 जुलाई 1954 जी। सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़ जी। तो ये क्या है कि मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, तो मैं शिव जी की पूजा किसी समय हम कर सकते हैं? क्योंकि मैं कभी ज्यादातर 2:30 से 3:30-4 बजे के बीच में करता हूँ, सुबह दूसरी पूजा करता हूँ। तो इसके लिए कोई सही समय आप बताएं, राय करें, ताकि आगे मुझे बढ़ने में सहायता मिले। देखिए सुरेंद्र जी, अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव पुराण में ये साफ लिखा है कि शिव जी की पूजा किसी भी समय की जा सकती है। तो ये तो मंदिरों में वो बना दिया गया है कि उनका श्रृंगार का समय है, अब वो जल नहीं चढ़ाया जा सकता या पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन शिव जी एक ऐसे देव है जिनकी 24 घंटे में किसी भी समय पूजा की जा सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से योग में है और योग में रहने के कारण, और जैसे कि हम जानते हैं कि शिव पुराण में एक कथा मिलती है जहाँ पर उन्होंने विषपान किया है और विषपान की इतनी गर्मी है कि वो संभाल नहीं पा रहे उनके शरीर, तब माँ पार्वती ने उनको स्तनपान कराया, जिससे उनकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हुई और यहीं से दूध चढ़ने का, जल चढ़ने का या अभिषेक करने का शिवलिंग पर शुरू हुआ। तो शिव जी की पूजा किसी भी समय की जा सकती है, ये बिल्कुल भ्रांति है कि नहीं की जा सकती। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि दोपहर में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दोपहर का समय रहता है वो रहता है उनके विश्राम का समय। सभी देवी देवता कहीं ना कहीं विश्राम तो करते ही होंगे, कोई ना कोई समय तो उनका होगा, इसलिए दोपहर के समय उनका विश्राम का समय रहता है। इतनी दोपहर में भी पूजा ना करें, या तो सुबह करें या तो शाम को कर लें। और वैसे भी 12 बजे से लेके 3 बजे तक की जो पूजा है वो पितरों को जाती है, इसलिए दोपहर 12 से 3 बजे की पूजा बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए किसी भी देवी या देवता या परमात्मा की। तो आप सुबह कर लीजिए या शाम कर लीजिए। दूसरा, आपको मैं आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बोलना चाहूँगी कि रियली आप बहुत धार्मिक है और बहुत पूजा पाठ करते होंगे।
ये आपका बर्थ चार्ट भी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। फिर भी मैं आपसे कहूँगी केसर का तिलक लगाना डेली शुरू करें। अगर आप अपने केसर माथे पर, नाभि पर लगाते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपकी सोच में भी, और चीज़ें जो आपकी डिसबैलेंस हो जाती हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरी चीज़ें सब बैलेंस रहे, मैं हर चीज़ को समय से करूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस दिख रहे हैं, तो आपके जीवन में वो बैलेंस आ जाएगा। केसर का तिलक लगाना नाभि पर और मस्तक पर ज़रूर शुरू करें। जी जी बिल्कुल नितिशा जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, राधे राधे। राधे राधे जी, मैं ये उदयपुर से बोल रही हूँ। मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना है। उसका नाम विश्वजीत है। डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर सन 2000। मैम मेरे को और जन्म स्थान है जयपुर। मेरे को पूछना है उसकी शादी की वो कब तक है और उसका भविष्य कैसा रहेगा। जी तो जैसे कि आप शादी के योग की बात कर रहे हो, तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि इसको पत्नी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होगी। लेकिन अभी शादी में समय है, सुंदर भी है, सॉफ्ट हार्टेड भी है, एजुकेटेड भी है और कोई ना कोई वर्क यानी काम करती हुई होगी। लेकिन अभी समय है, तो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर मैं समय की बात करूँ तो 2026 के योग बन रहे हैं, 2025 में योग नहीं बन रहे हैं, इसलिए अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। और ये जो शादी है ये अच्छी कास्ट में, यानी आपको अच्छी लड़की और अच्छा परिवार मिलने का योग बन रहा है। जी जी नितिशा जी, अब हम बात करेंगे वो पल जो सुबह हर कोई उठ के सोचता है कि आज मेरा दिन कैसा बीतेगा। तो आज जान लेते हैं आज का राशिफल क्या है। जी, तो हम बात करेंगे मेष राशि से। आज का दिन आपका बड़ा ही उत्तम रहने वाला है, उत्तम फल देने वाला है। काम आपके आसानी से बनते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही स्थायी संपत्ति का लाभ आपको मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति में आ रही समस्याएं भी आज के दिन ठीक होने के योग बन रहे हैं। और कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अगर आपके जीवन में कुछ दिक्कतें थी तो आज आपके पक्ष बहुत मजबूत रहने वाला है। मन में स्थिरता बनी रहेगी। आज के दिन अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज आपका भाग्य साथ देगा 90%, तो बहुत ही शुभ रहने वाला है मेष राशि के लिए। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सितारे आज बुलंदी पर रहेंगे। आज किस्मत का साथ मिलने के से कार्यों में गति आएगी। आकस्मिक धन लाभ होने से खुशी का माहौल बना रहेगा। प्रोजेक्ट में आ रही समस्याएं आज आपकी ठीक रहेंगी, आसानी से हल हो जाएंगी। आज आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आज के दिन अगर आप केसर चंदन का तिलक लगाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा 85%। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि कुछ समय से चली आ रही परेशानियों में आज आपको काफी राहत मिल सकती है। आज भाग्य का भी आपको साथ मिल सकता है। आत्मविश्वास भी आज आपका ठीक रहने वाला है। कार्यशैली भी आज आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए कोई शुभ समाचार मिलने का योग बन रहा है। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज आपका दिन आपका अच्छा रहने वाला है। आज के दिन अगर आप पितरों की कृपा, पितरों का आशीर्वाद, उनको नमस्कार करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और कुत्ते को रोटी डालना खिलाना बिल्कुल ना भूलें। आज आपका भाग्य साथ देगा 55%। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की प्रतिकूलता आपकी और बनते हुए कामों में जो रुकावट आ रही थी वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। आज आप में कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आने के चांसेस बन रहे हैं। गलत फहमियां भी आज आपके लिए दिक्कत का
दिक्कत कर सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा गलत फहमियों से बचें। आज आपकी वाणी से लोग नाराज हो सकते हैं, इसलिए अपना धैर्य बनाए रखें, गुस्से को ना करें, वाणी में थोड़ा सा मिठास बनाए रखें और व्यर्थ के वाद विवादों से बचे रहने की पूरी कोशिश करें। कोई नया कार्य आज स्टार्ट ना करें और किसी भी कार्य के साथ आज उलझे नहीं। आज के दिन अगर आप किसी ब्राह्मण को या मंदिर में कुछ अन्न या भोजन का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा 40%। इसके उपरांत चंद्र महाराज धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके दिन अपने आप जो आज के दिन की एंडिंग है कर्क राशि वालों के लिए अच्छी साबित होगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की अनुकूलता बनी रहेगी। कॉन्फिडेंस से आज आपका उत्तम रहने वाला है। मेहनत का पूरा फल आज आपको प्राप्त होगा और संभावना बन रही है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए। अचानक किसी कार्य में बाहर जाना आज आपको पड़ सकता है। व्यापार में आप अपने लिए उत्तम लाभ आज आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन का अध्ययन बहुत अनुकूल रहने वाला है, इसलिए आज अपनी शिक्षा पर, अपनी एजुकेशन पर जरूर ध्यान दीजिए। किसी को आज वस्त्र का दान दीजिए, आपको लिए बहुत शुभ रहेगा। आपका भाग्य साथ देगा 80%। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के सितारे आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। सितारे बोलते हैं कि आज आपका काम बहुत ही आसानी से बनेगा। आगे आपको सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। आपके मन में जो मुराद, जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। कोर्ट कचहरी में आपका मामला अगर है तो आज आपका पक्ष काफी मजबूत रहने वाला है। प्रॉपर्टी का विवाद भी आज सुलझ सकता है, इसलिए आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। किसी को अन्न का दान करना बिल्कुल ना भूलें। आप गरीबों को अन्न का दान करें। आज आपका भाग्य साथ देगा 80%। अगली राशि है तुला राशि। समय आपके पक्ष में बना रहेगा। आ रही समस्याओं में आज आपको निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज आपके पार्टनर का सपोर्ट भी आपको जरूर प्राप्त होगा। रिश्तों में आ रही समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। आज किसी व्यवहारिक कार्य में लंबी यात्रा का योग बन रहा है जो आपके लिए शुभ रहेगा। आज सैलरी बढ़ने का योग भी आपके लिए बन रहा है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो पक्षियों को दाना डालना, उनकी सेवा करना, उनको जल देना बिल्कुल ना भूलें। भाग्य आपका साथ देगा 60%। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। आज का दिन थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट और कमर में दर्द रह सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर आज के दिनचर्या का पालन करें। व्यर्थ के खर्चों से बचें। आज आपका बना थोड़ा सा खर्चों का और हेल्थ के से लेकर दिक्कतें बनी रहेंगी। मानसिक चिंता के कारण चिड़चिड़ापन भी रहेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव, व्यर्थ के वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहें, बच के रहें। आज के लिए जो आपके लिए उपाय रहेगा, ब्राह्मण को पीला वस्त्र या पीला भोजन दान करना बिल्कुल ना भूलें। भाग्य आपका साथ देगा 40%। अगली राशि है धनु राशि। समय आपके लिए बड़ा ही बलवान रहेगा। कोई बड़ा अवसर आज आपको मिल सकता है। व्यापार के लिए कोई बड़ी रूपरेखा जो आज आपने तैयार की है वो बन सकती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। स्टाफ कुलीग्स का पूरा साथ आज आपको मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य होने के पूरे प्लानिंग बन रहे हैं। संतान को लेकर के कोई अच्छी जो खबर है वो आपको मिल सकती है। आपको चिंताएं आज संतान से रिलेटेड समाप्त होंगी। आज के दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराना, अन्न का दान करना बिल्कुल ना भूलें। भाग्य आपका साथ देगा 70%। अगली राशि है मकर राशि। आपके सितारे बोलते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले आपने जो मेहनत की है उसका पूर्ण फल आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज धन लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं और आपकी कार्यशैली में भी आज अच्छी पर्सनालिटी के साथ आप अपनी कार्यशैली के साथ आगे बढ़ेंगे। वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। आपके लिए जो उपाय रहेगा, मंदिर में दूध का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा 60%। अगली राशि है कुंभ राशि। अभी भी मन में अगर कुछ उलझने, कुछ असमंजस्य की स्थिति बनी है तो थोड़ा सा आज उस पे धैर्य रखें और धीरे धीरे आपके कार्य ठीक होंगे। इसका उपयोग करने की कोशिश करें और अधिक आत्मविश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बचें, क्योंकि आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपका पक्ष काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आज वाहन लेने का अगर मन बना रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करने का
मन बना रहे हैं तो इससे थोड़ा सा बच के रहें। आज आपके लिए जो उपाय रहेगा, कौवे को पनीर में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर खिलाना बिल्कुल ना भूलें। भाग्य आपका साथ देगा 50%। अगली राशि है मीन राशि। ग्रहों की प्रतिकूलता आज आपके लिए बनी रहेगी। शांति और संयम से आपने दिन को निकालना है, किसी से उलझना नहीं है, सब अपने हर कार्य में अपने आप को बिजी रखना है और ठीक से करना है। आज आपकी वाणी बनते हुए काम को बिगाड़ सकती है, इसलिए अहंकार और क्रोध से थोड़ा सा बच के चलें और अपने ऊपर नियंत्रण और धैर्य जरूर रखें। आज व्यर्थ के खर्चों में बहुत ही ज़्यादा आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं। यात्रा में आप थकान और बिजी फील कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पंडित जी को भोजन और वस्त्र दान करना बिल्कुल ना भूलें। आपका भाग्य साथ देगा 35%। जी बिल्कुल नितिशा जी, आपने बता दिया आज दिनचर्या कैसा रहेगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राशिफल साझा करने के लिए।